आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर के बारे में। जैसे हमने क्लास में आप सबको वर्णों की जानकारी दी, जिसमें स्वर, व्यंजन और व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, कौन कौन हमारे स्वर होते हैं, कौन से हमारे व्यंजन होते हैं, उनकी संख्याएं कितनी होती हैं, स्वर की संख्याएं कितनी होती है, व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं, ये सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर के बारे में। संयुक्ताक्षर कहने का मतलब होता है जिसमें दो व्यंजन और एक स्वर हो, जिसमें दो व्यंजन और एक स्वर हो, उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं जनरली, तो देखते हैं कि आपके सामने लिखा जाता है छ, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ, चौथा स्र। ये चार हमें पढ़ाए जाते हैं और सब लोग जानते भी होंगे कि संयुक्ताक्षर चार ही होते हैं, लेकिन बेटा संयुक्ताक्षर बहुत से बनाए जाते हैं। संयुक्ताक्षर की कोई सीमा नहीं हो सकती है। जैसे मान लो कि आपको हमें बताना हो प्र, तो प्र मैंने बोला तो प में भी क्या है, आधा प है, र है और अ है, ये मिलकर प्र बन जाता है। यानी कि एक वर्ण दूसरा वर्ण, ये हमारा व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है। और अ, तो संयुक्ताक्षर किसे कहेंगे, जिसमें दो व्यंजन और एक स्वर होते हैं, उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, जो बात समझ में आ जाए चैट बॉक्स में लिखें। और जिन बच्चों को देखो बच्चों, संयुक्ताक्षर कैसे होते हैं, सो क्लासरूम में मैंने वर्ण विन्यास आपको पढ़ाया था सबको। तो वर्ण विन्यास ही वही चीज है। पहले वर्ण विन्यास पढ़ाने के पीछे कारण यही है कि आपको पता चले कि वर्ण को कैसे हम लोग अलग करते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, और संयुक्ताक्षर का प्रयोग कैसे करते हैं, संयुक्ताक्षर में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, या संयुक्ताक्षर क्या होता है, या हम डिफिनेशन के तौर पर संयुक्ताक्षर के बारे में जाने तो कह सकते हैं कि जिनमें जिनमें दो व्यंजन और एक स्वर हो, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनमें दो व्यंजन और एक स्वर हो, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई है? यस सर। ऋचा वर्मा,
अदिति, सुमन, समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, इसको इरेज करें। आप इसको लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में इसे लिख सकते हैं कि संयुक्ताक्षर हमारे मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन संयुक्ताक्षर बहुत सारे बनाए जाते हैं। मान लो कि हमको लिखना है क्र, लिखना है प्र, ऐसा लिखा जाता है ना? ऐसे लिखते हैं ना? लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? द मेरा लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो ये सारे हमारे संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिसम हमको सिर्फ यही जानना है कि जिनमें 2 व्यंजन और 1 स्वर हो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जिनमें 2 व्यंजन और 1 स्वर हो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं फिर। अब ये कैसे बनते हैं, ये किस वर्णों से मिलकर छ, त्र, ज्ञ बनाया है, श्र बना है, ये अब आपको लिखवाएंगे। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब जैसे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है? किसको मैंने अनम्यूट किया है बताओ? सर, जिससे क्षमा बनता है, क्षत्रिय बनता है, ये सारे शब्द बनते हैं ना? यस सर। अब देखो बेटा, ये कैसे बनता है सो देखिए। आधा, आधा का देखो, ये इसको, ये जो पुच्छ वाला जो लिखा हुआ है ना, पुच्छ लग जाता है, इसको हलंत कहते हैं। पुच्छ जैसा जो हम लोग लगाते हैं इसको हलंत कहा जाता है। क्लास 5 में आपने पढ़ा भी हो। यस पुच्छ सर। जैसा लगा देते हैं उसको हलंत कहा जाता है। तो हलंत जब किसी में लग जाता है, किसी वर्ण में जब हलंत लग जाता है तो वर्ण आधा हो जाता है। यानी कि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। का जो मैंने लिखा है हलंत लगा दिया तो यहाँ का आधा है, यानी कि इसमें व्यंजन आधा है, अ इसमें नहीं है। ठीक है, तो आधा का, उसके बाद और क्या लग सकता है? मूर्धन्य स श। और आ मिलता है तो बनता है छ। जैसे आप लोग सब मोबाइल चलाते हैं, आजकल सारे बच्चे मोबाइल चलाने लगे हैं। आपको हिंदी टाइप करनी है, तो हिंदी जब टाइप करनी होगी तो आप स्पेलिंग क्या लिखते होंगे? KSHA, ये लिखते हैं ना? मान लो कि त्र लिखना होगा तो TRI, 3 हो गया। त्र लिखना होगा तो यहाँ पर ये लगेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। अब जैसे देखो ये छ बन गया, उसी तरह से त्र, त्र कैसे बनता है? तो आधा त, आधा र और अ मिला तो त्र बन गया। आधा त, र और अ मिला तो त्र बन गया। अब उसी तरह से हमें ज्ञ बनाना है। देखो बेटो, आप लोग जान लीजिए कि हमारे वैदिक संस्कृति में आपने कई विद्वानों से सुना होगा कि ज्ञ बोलते हैं, विज्ञान, ज्ञान, ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं। तो ज और य, ज और य मिलता है तो ज्ञ बनता है। ज और य, और तो ये ज्ञ बन जाता है। जैसे मान लो कि कभी कभी आपने आर्य वैदिक सभा या कि आर्य समाज के जो सभाएं होती हैं विद्यालय में, या किसी विद्वानों के मुंह से टेलीविजन पर या कहीं भी आपने सुना होगा
कि ज्ञान बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, तो इसका उच्चारण ज्ञ होता है। क्यों? क्योंकि ज और य और अ दोनों मिलकर ज्ञ बनता है। जैसे देखो लिखा हुआ है, हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? जिसको मैंने अनम्यूट किया है बताओ। संज्ञा हैं? सर, संज्ञा। हम लोग संज्ञा संज्ञा। बोलेंगे, लेकिन इसे संज्ञा भी बोला जाता है। संज्ञा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इसका जो हम लोग उच्चारण करते हैं ज और य, ज्ञ, संज्ञा, विज्ञान, ज्ञान, ज्ञान को हम लोग विज्ञान बोल सकते हैं, ज्ञान ज्ञान बोल सकते हैं, ऐसे हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। तो दोनों अर्थों में दोनों सही है। व्याकरण करती क्या है बच्चों? हम लोग का जो ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो, जो भाषाएं प्रचलित हो जाती है ना, उसको क्या करता है? अडॉप्ट कर लेता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कपूर, बोलते हैं ना, घर में आरती होती होगी तो लोग बोलते होंगे जाओ बेटा कपूर जला दो। लेकिन कपूर का शाब्दिक, कपूर का शुद्ध हम लोग उच्चारण करेंगे तो तत्सम में उसका आता है कर्पूर। हम लोग कर्पूर उसको बोलेंगे शुद्ध। लेकिन हम लोग कोई बोलते हैं कि कर्पूर ले आओ, कोई किसी को बोलेगा तो कहेगा कि क्या बोल रहा है, हंसने लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर शब्द है, इसके उच्चारण पर निर्भर करता है। तो ज्ञान, विज्ञान ये सही है उसका उच्चारण है, लेकिन हम लोग ज्ञान, विज्ञान बोलना शुरू कर दिए। अब देखिए, अब आता है चौथे नंबर पर स्र। चौथे नंबर पर स्र है। अब स्र में कैसे बना है? र और अ, ये बना स्र। ये क्या बन गया? श। एक मैं अदिति सुमन को अनम्यूट कर दे रहा हूँ। अदिति सुमन, यस सर। यस सर। आप अनम्यूट है बेटा, कुछ पूछना होगा तो ओके बताइएगा। सर। अब देखो यहाँ पर ओके स्र सर। मैंने लिखा है, कहीं कोई दिक्कत? साफ पता चल रहा है? यस सर। तो स्र हम लोग कैसे बनाए? आधा स, र और अ मिला तो स्र बन गया। ये स्र बन गए। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। तो संयुक्ताक्षर में हम लोगों ने देखा क्या कि जिसमें दो व्यंजन और एक स्वर हो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। समस्या खड़ी होती है कि ये लिख लिए सब कोई? सारे लोग लिख लिए हो? यस फर्स्ट सर। वाला हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, 1 हम इरेज कर। अब देखिए, अब जैसे मान लो कि 5वें नंबर पर हम लोग लिख सकते हैं प्र को संयुक्ताक्षर में। तो प्र को मैंने संयुक्ताक्षर में लिखा तो सबसे पहला क्या है? आधा प, र और अ, क्या बन गया? प्र। प्र। प्र बन गया। ये भी संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आएगा। ये भी संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आएंगे। और इन संयुक्ताक्षरों का जब हमारे सामने आएंगे, ये जो लिखे गए संयुक्ताक्षर हैं और इनके शब्द हमारे सामने आएंगे और कोई इसे हमें वर्ण विन्यास करने के लिए कहेगा। वर्ण विन्यास मैंने बताया था आपको,
वर्ण विन्यास मैंने आपको बताया है अदिति सुमन। क्लासरूम में वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन मैंने बताया है। यस सर। तो वर्ण विन्यास क्या होता है ये बताओ। जैसे अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है क्षमा, लिखा हुआ है त्राही, त्राही मतलब होता है रक्षा, रक्षा करो, त्राही माम, रक्षा करो, त्राही। अब ये दोनों चीजों को हम लोग इसका वर्ण विन्यास करेंगे, यानी कि इन शब्दों में कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं इसकी जानकारी हम लोग पाएंगे। क्षमा में हम लोग छ जो है ये, इसमें कौन कौन से वर्ण है अभी मैंने संयुक्ताक्षर में आपको लिखवाया है। सबसे पहला क्या है, आधा क, मूर्धन्य स और अ, यानी कि छ हो गया। उसके बाद कौन से वर्ण है, तो आधा म, और म पर कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है ना बेटा, आ की Yes, मात्रा sir. है ना। क्षमा में म Yes, पर sir. कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा। आ की मात्रा है, तो यहाँ पर आ लिख देंगे तो ये शब्द बन जाएगा क्षमा। इसको कहते हैं वर्ण विन्यास, यानी कि वर्णों के जब हम अलग कर देंगे उसकी जो विधि होती है ये वर्ण विन्यास कहलाता है। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है त्राही, तो त्र में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क्योंकि त्र जो है जो संयुक्त अक्षर है, कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो त्र आएगा, आधा र आएगा, और त्र में आ की मात्रा है कि नहीं है Yes, अदिति, sir. है. तो यहाँ पर भी Sir, प्लस है. आ की मात्रा दे देंगे बेटा। तो त्र त र आ, तो त्रा हो गया ना, Yes. Yes, sir. त र आ हो गया, त्रा हो गया। अब यहाँ पर है, तो यहाँ पर आधा है, कौन सी मात्रा है यहाँ पर, यहाँ पर कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है। वो कौन सी ई है, तो छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी ई लिख देंगे तो हो जाएगा त्राही। इसको कहते हैं वर्ण विन्यास। और ये सारे को जोड़कर जब हम इस तरह से लिख देंगे इसको कहते हैं संयोजन। ठीक है, Okay, sir. तो इस तरह के शब्द आपके सामने बेटा हमेशा आता रहेगा, हमेशा आएगा। अब आप लोग एक चीज और भी जान लीजिए, क्योंकि जब 5 में संस्कृत का सिलेबस थोड़ा कम होता है और 6 में संस्कृत का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, तो समझने के क्रम में हमें ये जरूर जानना चाहिए दो तीन बातों। ये तो संयुक्त अक्षर के बारे में जान गए, वर्णमाला, वर्णमाला आपको पहले ही हम लिखवा दिए, स्वर व्यंजन ये सब पहले हम लिखवा चुके हैं, उनके भेद बता चुके हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी बता दिया है, मात्रा भी आपको बता दिया है। मात्रा बताया है ना, मात्रा मैंने लिखवाया Yes. है ना आपको। Yes, sir. स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उसे मात्रा कहते हैं। ये हमेशा, ये देखो ये सब हमेशा याद रखना, ये हमेशा काम देगा। अब देखो ये आपके सामने आता है इस तरह से, इसको क्या कहते हैं हम लोग पता है, इस तरह से हमेशा लिखते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है रामः, ऐसे लिख दिया रामः, इसको क्या कहेंगे, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
इसको विसर्ग कहते हैं। अब मान लो कि लिखा हुआ है तुम्हारे सामने कलम, माँ के नीचे एक पुच्छी लगी हुई है, उसको क्या कहते हैं? पूछ। हलंत। नो सर, हलंत। हलंत कहते हैं, हलंत उसको कहा जाता है। ये सब हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन, वर्णों पर यदि पकड़ रहेगा तो फिर आप आगे चलकर क्या करें, आपको बनाना होगा संधि। तो संधि बनाने के क्रम में आपको ये सब बताया जाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये सब पर हमारी पकड़ हो जाए, तब हम लोग फिर वहां पर चलेंगे। अब अभी तक संयुक्ताक्षर मैंने बताया है, कहीं किसी को समस्या है तो आप बता सकते हैं। कोई समस्या है संयुक्ताक्षर में?